नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में आतंक के पंजे का कहर टूट सकता है। जी हां, आतंक का पंजा यानी कि 5 आतंकी। खबर है कि दिल्ली को पेशावर जैसे मातम में डुबोने की साजिश रची जा रही है। देश की राजधानी में बेहद खूंखार और जेल से भागे हुए सिमी के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पुणे, चेन्नई, बिजनौर और रुड़की में सिमी के उन्हीं 5 आतंकियों ने ब्लास्ट किए हैं जो 1 साल पहले मध्य प्रदेश की जेल से फरार हुए थे। आप भी देखिए सिमी के 5 भगोड़े आतंकियों के चेहरे। पेशावर में हुए आतंकी हमले ने दिल्ली समेत पूरे देश को हाई अलर्ट कर दिया है। खासतौर पर देश की राजधानी में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में खलबली मची है, क्योंकि इस बार सिर्फ आतंकी हमले का अलर्ट नहीं मिला है, बल्कि ये खबर भी मिली है कि 5 आतंकी दिल्ली एनसीआर की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन कई सीरियल ब्लास्ट के बाद फिलहाल खामोश है, लेकिन सिमी का स्लीपर सेल एक बड़ी साजिश रच रहा है। तकरीबन 1 साल पहले जेल से फरार होने के बाद सिमी के इन 5 आतंकवादियों ने देश भर में कई धमाके किए। पुणे, चेन्नई, बिजनौर और फिर रुड़की सुरक्षा एजेंसियां दिन भर इनकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन जानते हैं ये कहां है? आपके टीवी स्क्रीन पर। बेहद ध्यान से देखिए उन आतंकियों के चेहरे जो मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से भागने के बाद देश में कई धमाके कर चुके हैं। अब आपको सिमी के इन आतंकियों के नाम बताते हैं। शेख महबूब उर्फ गुड्डू, मोहम्मद असलम उर्फ बिलाल, मोहम्मद एजाजुद्दीन, अमजद खान और जाकिर। यही वो 5 आतंकवादी हैं जिन्हें एनआईए और कई सीरियल ब्लास्ट की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सिमी के इन्हीं भगोड़े आतंकवादियों ने पुणे में धमाका किया। इन्हीं 5 आतंकियों पर चेन्नई में मोदी की रैली से पहले आतंकी ब्लास्ट करने का आरोप है। सिमी के इसी स्लीपर सेल पर बिजनौर और रुड़की में धमाके करने का आरोप है। खुफिया एजेंसियों को यह खबर मिली है कि सिमी के यही आतंकी अब दिल्ली एनसीआर में चुपचाप कहीं छुपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है। सिमी के आतंकियों की साजिश नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूल, बाजार, मंदिर, मेट्रो और सार्वजनिक स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मगर सिर्फ खुफिया अलर्ट के बाद अलर्ट जारी करने या अलर्ट रहने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर अंदाजा हो जाएगा कि सिमी के इन आतंकियों का खतरा कितना ज्यादा है। देखिए, ये बाजार में खुलेआम आतंकियों के चेहरे हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद ये तस्वीरें देखिए। बिजनौर में हुए धमाके के बाद 5 आतंकी फरार हो गए। एक घर में अचानक विस्फोट के बाद 5 आतंकियों को बिजनौर से भागना पड़ा। देखिए, बाइक पर आतंकी, रिक्शे पर बैठकर जाता आतंकी और बिजनौर की सड़कों पर पैदल घूमते सिमी के आतंकवादी। ये वो तस्वीरें हैं जब 5 आतंकी पकड़े जाने के डर से बिजनौर छोड़कर रुड़की चले गए। बिजनौर से सिमी के 5 आतंकियों को इसलिए भागना पड़ा क्योंकि बम धमाके में इनका एक साथी शेख महबूब उर्फ गुड्डू बुरी तरह जल गया था। देखिए कैसे बिना कपड़ों के रिक्शे पर बैठकर शेख महबूब बिजनौर से भागा। कुछ देर में वो शॉल ओढ़कर सड़कों पर पैदल जाता हुआ नजर आया। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि खंडवा जेल से फरार सिमी के ये 5 आतंकी बेहद खतरनाक हैं। कम उम्र वाले ये 5 सिमी के आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में बम प्लांट करने में माहिर हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों को इस बात के भी सुराग मिले हैं कि 5 आतंकी दिल्ली और एनसीआर में किसी सीरियल ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के फिराक में हैं। इन 5 आतंकियों के रिकॉर्ड काफी खतरनाक रहे हैं। मई 2014 को चेन्नई में ट्रेन में ब्लास्ट। मोदी की रैली से पहले रेलगाड़ी में धमाका हुआ। 10 जुलाई 2014 पुणे में पुलिस स्टेशन के पास धमाका। सिमी के आतंकी हमले में 2 लोग घायल। अक्टूबर 2014 तेलंगाना में मुथूट फाइनेंस में करोड़ों की लूट। बिजनौर में रहकर बाइक से दिल्ली एनसीआर में रेकी करते थे ये आतंकी।
सितंबर 2014 में बिजनौर में धमाके के बाद 5 सिमी आतंकी वहां से फरार हो गए। 6 दिसंबर को रुड़की में कूड़ेदान में ब्लास्ट हुआ। रुड़की ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हुई थी। सिमी के 5 आतंकियों पर चेन्नई से रुड़की तक धमाके करने का आरोप है। सिमी के 5 आतंकियों के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने का अलर्ट मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां इन 5 के बारे में और पुख्ता सुराग तलाश रही हैं और इसी कड़ी में 5 आतंकियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है। सिमी के इन 5 आतंकियों में से एक शेख महबूब इन सब का मास्टर माइंड है। खुफिया एजेंसियों को शेख महबूब की मां नजमा के बारे में अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक बिजनौर से जब ये आतंकी फरार हुए, उसी दौरान महबूब की मां मध्य प्रदेश के खंडवा से अचानक गायब हो गई। आखिर महबूब की मां कहां गायब है? हम आज आपको महबूब की मां के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। सिमी के 5 आतंकियों में से शेख महबूब मास्टरमाइंड बताया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को जब बम धमाके में उसके घायल होने की खबर मिली तो उन्होंने महबूब की मां को तलाशना शुरू किया, लेकिन उसकी मां लापता हो गई। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि आतंकी महबूब की मां अपने घायल बेटे के आसपास ही है। आतंकी साजिश रचने वाले सिमी के इन 5 आतंकियों की एक कमजोर कड़ी के बारे में खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है। गौर से देखिए, यही है वो महिला जो सिमी के आतंकी शेख महबूब की मां है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस महिला का नाम नजमा है। नजमा को जब ये मालूम हुआ कि उसका बेटा साजिश रचने के दौरान बम धमाके में घायल हो गया है तो वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां जब तक उसके पास पहुंचती तब तक वो खंडवा छोड़ चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियों को अब सिमी के 5 आतंकियों तक पहुंचने के लिए नजमा की तलाश है, क्योंकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि नजमा अपने बेटे की आतंकी गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ जानती है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक है कि सिमी के खतरनाक आतंकी महबूब की मां नजमा जानबूझकर गायब हुई है, क्योंकि जब से नजमा को अपने बेटे महबूब के घायल होने की खबर मिली तभी से वो लगातार अपने बेटे महबूब से मिलने की कोशिश कर रही है। एजेंसियों को इस बात का भी शक है कि हो ना हो इस वक्त भी नजमा कहीं ना कहीं अपने बेटे महबूब के आसपास ही होगी। नजमा के अलावा सुरक्षा एजेंसियों को सरहद पार से कुछ और हैरान करने वाली सूचनाएं मिली हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिमी ने नया स्लीपर सेल तैयार किया है। सिमी ने 50 लोगों को पश्चिमी यूपी में आतंकी संगठन से जोड़ा है। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के फोन इंटरसेप्ट किए हैं। पता चला है कि आईएसआई के अफसर लगातार सिमी के संपर्क में हैं। सिमी के इन 5 आतंकियों को खास टारगेट दिया गया है। खबर है कि उनका टारगेट दिल्ली है। आईएसआई लगातार इंडियन मुजाहिदीन को भारत में मदद करती रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि भारत में इस बार हमले की जिम्मेदारी आईएसआई ने सिमी के इन आतंकियों को सौंपी है और इसीलिए आईएसआई सरहद पार से सिमी के 5 इन फरार आतंकियों के लगातार संपर्क में है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि पिछले दिनों जो कॉल इंटरसेप्ट की गई थी उसके मुताबिक फरार आतंकियों की लोकेशन दिल्ली और एनसीआर के आसपास ही है। दिल्ली एनसीआर में सिमी के 5 आतंकियों की घुसपैठ की खबर के बाद हर तरफ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली पुलिस ने खुफिया अलर्ट के बाद भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाने की तैयारी की है। इसके अलावा दिल्ली के सभी होटल, अस्पताल और बाजारों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। खंडवा जेल से फरार सिमी के 5 आतंकियों के चेहरे एक बार फिर गौर से देख लीजिए। हमारी अपील है कि जहां कहीं भी ये आपको नजर आए, इन बहरूपियों के बारे में पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को फौरन खबर दें। ये जरूर याद रखिएगा कि ये 5 आतंकी अपने नाम और चेहरे बदलने में माहिर हैं, मगर उनकी हरकतें संदिग्ध रहती हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध हरकत को नजरअंदाज ना करें। पुनीत शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
बुलंदशहर की डीएम साहिबा के हौसले बुलंद है। जी हां, मैडम ने उन अफसरों की जमकर खबर ली जो सड़क बनाने के काम में चांदी काट रहे थे। डीएम का ये वीडियो सोशल साइट्स पर लाखों की तादाद में मशहूर हो रहा है। नहीं चालू हुआ है 10 काम आपका, जनता का पैसा, आपके घर का पैसा नहीं है ये सब। FIR होनी चाहिए आज। हो गया, ये है तुम्हारा काम। इसे कहते हैं तेवर, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि गिरेबान पकड़ने की हद तक ललकाने वाले तेवर। सड़क कैसे उखड़ गई? चुप। ये तेवर सिर्फ देखिएगा मत, गलती आप लोगों की है। गौर भी कीजिएगा। आखिर इस महिला अफसर का पारा गर्म क्यों है? मैडम का गुस्सा किसके ऊपर फूट रहा है और लहजा धिक्कारने की हद तक क्यों सख्त हो रहा है? कमीशन खोरी की भी हद होती है। आपको माजरा तो मैडम के ऐसे वन लाइनर्स में समझ में आ ही गया होगा, मगर समझना सिर्फ यही तक नहीं है। अपने मातहतों को मैडम की डांट फटकार के बहाने ये भी देखना होगा जिस भ्रष्टाचार और कमीशन को देखकर मैडम बिफरी हुई हैं, उसकी जड़ें आखिर हैं कितनी? ये यूपी है जनाब। जड़ का अंदाजा लगाने के लिए गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा, जैसे बुलंदशहर की डीएम साहिबा उतरी हैं। ये टाइल्स लगा रहे हो, इसकी तनख्वाह से लेंगे वापिस पैसा। जिले में अभी नई आई है विचेंद्र कला, मगर रोड इंस्पेक्शन की इन तस्वीरों के साथ एंट्री इतनी धमाकेदार हुई कि बस पूछिएगा मत। जो खबर बनी सो बन ही रही है। सोशल साइट्स और यूट्यूब पर यह वीडियो खूब लोकप्रिय हो रहा है। आपके 10 काम चालू क्यों नहीं हुए? क्या कर रहे हैं ठेकेदार? बिना क्षमतावान को उसको काम कैसे दे दिया? डीएम साहिबा के कड़कते तेवर को 6 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। जैसे इस बहाने लोग ये जान समझ रहे हैं यूपी जैसे राज्य में करप्शन की पैठ कितनी गहरी है और लोग दाद दे रहे हैं। इससे निपटने के लिए अफसर का रौब रुआब कैसा होना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? बस गाजियाबाद जाने के सपने देख रहे हैं आप। सरकारी काम में बेईमानी की इस पड़ताल में ऐसे पंचलाइन मैडम के मुंह से निकले कि देखने वाले दाद दिए बिना नहीं रह सके। लेकिन ये कोई हाँकने फेंकने वाला डायलॉग नहीं, बल्कि पूरी तरह त्वरित एक्शन है, सिचुएशन के साथ पूरी तरह सटीक। आज इतना पैसा सरकार का आ रहा है, कोई एक विकास काम दिख रहा है शहर में? इसके चपेटे में तमाम लोग आए, ठेकेदार से लेकर ठेका देने वाले और इसकी देखरेख करने वाले सरकारी अफसर तक। नहीं चालू हुआ है 10 काम आपका। लेकिन अब मौका शर्माने का नहीं, मैडम के एक्शन का है। इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। सड़क के निरीक्षण के दौरान डीएम साहिबा को क्या क्या खोखला दिखा, क्या क्या नाजायज दिखा। लेकिन उसके पहले मैडम के लिए तालियां हो जाए, तालियां उनके हौसले के लिए। भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में अकेले उतरकर सब कुछ बदल डालने का हौसला दिखाने के लिए। जनता का पैसा, आपके घर का पैसा नहीं है ये सब। इतना तो बनता ही है, क्योंकि आप भी तो अपने इलाके में ऐसा ही ईमानदार और कड़क अफसर चाहते हैं। ऐसे टाइल्स लाते हो? मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। ये चीज करते हो आप लोग? आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि डीएम ने किस तरह से अधिकारियों को फटकार लगाई। जाओगे अभी क्या? मैं समझे क्या? ये टाइल्स लगा रहे हो, इसकी तनख्वाह से लेंगे वापिस पैसा। नहीं, इसका नहीं, आपका हर काम। सड़क कैसे उखड़ गई? चुप। गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो तो। आपके 10 काम चालू क्यों नहीं हुए? क्या कर रहे हैं ठेकेदार? बिना क्षमतावान